अब यहाँ पे देखना कैसे पीछे पड़ेंगे लोग। 420 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो आप समझो यहाँ पर अगर थूक दिया, कूड़ा फेंक दिया, जो चालान है, धीरे धीरे ना दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई। मेरे को इंडियन मानते ही नहीं है, मेरे को यार कंट्री ऑफ 1000 हिल्स कहते हैं रवांडा को, जबकि कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हम क्रॉस नहीं कर रहे थे। मेरे को उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था बहुत क्लीन होगा। ओ भाई साहब, लाइन पे रोक दी थी सबने, लाइन पे। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन अब कैमरा करना हर बार अच्छा नहीं लगता। घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई, ये हो गया ना पंगा। Let me tell you guys, you are earning a lot of stupid man on हाँ, सबने शराब पी रखी है सबने। chairman of this area. Okay. I have to tell Then you. what? Then what? You are not going to live here. Take pictures. Okay, delete. Okay. Sometime वो लोग रास्ते में मर जाते थे, sometime ले आते थे लड़कियों को नशे में फुल पूरी तरह से। ये नहीं पीछा छोड़ेगा भाई। भाई अब इन्होंने फिर एक और लोचा कर दिया। अब ये कह रहे तुम्हारे जो लगेज है ना उसके भी पैसे दो, और हमारे को जो लेके आया था उसने बताया नहीं। तो मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा यार क्यों भाई, हम फॉरेनर हैं इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। कल हम आए थे, हमसे किसी ने पैसे नहीं लिए और ऐसा नहीं होता। मैंने कहा क्या सबने पैसे दिए तुम्हें? तो कहते चुप हो गए। मैंने कहा यार हम फॉरेनर इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हो तुम। तो अभी कहते यार इसको बिठा लो फिर थोड़े आगे तक। पहले तो कह रहे थे एंड तक बिठाओ, फिर कह रहे कोई नहीं इसको बीच में बिठा लो आप थोड़ी आगे बॉर्डर तक, और फिर हम कर लेंगे मैनेज। 1:40 पे स्टार्ट किया राइड, देखते हैं कब पहुंचते हैं हम किगाली। तो भाई 20 मिनट के लगभग में हम पहुंच गए हैं युगांडा और रवांडा के बॉर्डर पे, और बोले हैं कि पहले हाथ धो फिर जाना। मतलब क्लीनेस्ट कंट्री है जो रवांडा है अफ्रीका की, तो क्लीनेस्ट कंट्री यहीं से शुरू हो जाती है। कह रहे हाथ धो के अंदर जाओगे। इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया भाई, और सबसे पहले जब यहाँ हम एंट्री कर रहे थे तो हो रहा था टेम्परेचर चेक। उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, मेरा आया 36 पॉइंट समथिंग। तो मैंने कहा भाई ये कितना आया? कह रहे 36 ऐसे दिखाया, इतना आया है। मैंने कहा अगर कितना होना चाहिए था? कह रहे ठीक है। मैंने कहा मैक्सिमम क्या होता? कहते 38 होता तो फिर नहीं जाने देते। मैंने कहा अंदर नहीं एंट्री करने देते? कहते नहीं, अगर 38 डिग्री आ जाता टेम्परेचर तो नहीं जाने देते। तो बाई चांस कभी आपको कोई फीवर वगैरह हो हल्का सा, तो चांस मत लेना बॉर्डर से एंट्री करते हुए, खासकर ऐसी जगहों पे तो आपको एंट्री करने ही नहीं देंगे, और फिर आपकी डिटेल वगैरह और लिख लेंगे पकड़ के कि डिटेल लिखवा। हो सकता है फिर आगे 1-2 दिन बाद, 10 दिन बाद भी ना आप जा पाओ, या कहीं और भी इमिग्रेशन पे सब जगह ये आपकी डिटेल्स को भेज दे। तो एक बात का ये ध्यान रखना है। दूसरा, रवांडा का भाई वीज़ा बिल्कुल फ्री है, हमसे कोई फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं ली गई। हमारे को ये था कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, फ़ीस शायद थोड़ी सी लगेगी, बट फीस भी 0 रही। हमारी कोई फीस नहीं ली। और क्वेश्चन पूछा कि कहाँ रहोगे, कितने दिन रहोगे, क्या करने आए हो? मैं घूमने फिरने आया भाई, 3-4 दिन रहेंगे और चले जाएंगे। होटल का परमवीर से पूछा उन्होंने कि भाई होटल बुकिंग के लिए, तो बताया हमने जो भी हमारा होटल वगैरह जहाँ भी हम जाने वाले हैं वो जगह का एड्रेस। तो ख़ास कुछ पूछा नहीं। फिर लैंड बॉर्डर से हमने कहा भाई हम बाय रोड ही आगे बुरुंडी चले जाएंगे। तो बस कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, स्टैम्प मारी और जाने दिया। अभी हम वेट कर रहे हैं और जो लोग हैं हमारे साथ उनका भी इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाए, फिर हम आगे चलें। पौना घंटा लगा हमें इमिग्रेशन में, और अब बज गए हैं दोपहर के 2:45, और ये है पहली झलक रवांडा की। तो स्वागत है आपका रवांडा में।
लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और हमें दिखने लग गया है किगाली शहर सामने। काफ़ी खूबसूरत, बड़ा और पहाड़ी पे बना हुआ शहर है यार। लगा ही नहीं था कि अफ्रीका में ऐसे शहर भी होंगे। कमाल है। वेस्ट अफ्रीका को ही देखा था तो ऐसा लगता था बस सब कुछ ख़राब सा है, लेकिन ईस्ट अफ्रीका वाकई बहुत साफ़, बहुत अलग है। भाई हम पहुंच गए हैं शायद टैक्सी स्टैंड पे। अब यहाँ पे देखना कैसे पीछे पड़ेंगे लोग। हर टैक्सी स्टैंड का यही हाल है अफ्रीका के। तो लगभग 1.5 घंटे बाद हम रवांडा के बॉर्डर से पहुंच गए हैं रवांडा की कैपिटल किगाली में, जिसे वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कहते हैं और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। बट आते ही जो हाल दिखा वो कुछ अच्छा नहीं था नज़ारा। मैं पीछे से ही देख लो मेरे कि गंदगी थी यहाँ पर। मेरे को उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था बहुत क्लीन होगा, बहुत ज़्यादा क्लीन होगा, मतलब कहीं भी आपको कोई भी कागज़ कूड़ा करकट नहीं दिखेगा। हालांकि 2008 में इन्होंने पॉलीथीन को बैन कर दिया था, उसके बावजूद जो नाले वगैरह हैं वो तो होंगे ही ना। और ये बच्चे आते ही पीछे पड़ गए थे। देखो गंदगी है। अभी आगे सिटी में और अंदर चल के देखेंगे क्या है। फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं एक टैक्सी ड्राइवर का जो हमें लेने आने वाले हैं और हमारे ठिकाने पे ले जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो हमारी गाड़ी आ गई है जिससे हमें जाना है आगे अपने ठिकाने की तरफ। ओह भाई एसी चल रहा है इसमें तो पहली बार। एसी इज़ वर्किंग, इट्स स्ट्रेंज इन अफ्रीका। No? Yeah. Yeah. Many Africans. What is your name? Jervis. Jervis. बाइक वाले इतने ज़्यादा है ना और हर जगह टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं ये लोग। और ठोक दी इसने पीछे से। गाड़ी वाला बेचारा देख रहा है कि किया क्या, ये तोड़ दिया बम्पर भाई। तो यहाँ पर जो ऊबर की जगह ना ये चलती है येगो कैब्स। दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन। Yeah. What's that? ओके, येगो कैब्स एप्लीकेशन। पीछे तो हमें थोड़ी सी गंदगी दिखी थी, लेकिन शहर देखो भाई वाकई साफ़ है और अफ्रीका का तो क्लीनेस्ट है ही है। तो भाई एक येगो कैब्स आपको बताई थी और एक चलती है यहाँ पर मूव, ऊबर की तरह। तो मूव बता रहे हैं कि वो ज़्यादा बेटर है येगो कैब्स से। तो भाई हम आए हैं कामी लग्जरी अपार्टमेंट्स में। शाम के 5:15 बज चुके हैं और अब हमें मिला है हमारा ठिकाना। हम रुके हुए हैं ये कामी लग्जरी अपार्टमेंट्स में और हमें जो रूम पड़ा है, मतलब हमने अपार्टमेंट लिया है 2 रूम वाला, वो पड़ा है $80 का 2 नाइट के लिए। बहुत ही सस्ता है। और इसमें हमारी मदद की हमारे एक मुकेश भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो उन्होंने मदद की। उन्होंने ये सजेशन किया और शायद रेट में भी मुकेश भाई ने डिस्काउंट दिलाया होगा। तो ये अपार्टमेंट है, लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल, एक बाहर बाथरूम, एक बेडरूम ये है, इसमें भी अटैच बाथरूम है। ओके, और एक बेडरूम उस साइड है। तो कोई भी दे दो भाई, जो भी लेना है ले लो। एक ही बात है, जो तुझे पसंद हो वो देख लो। मेरे को दोनों बराबर है। बराबर सी हैं दोनों। सो ये बेडरूम है भाई। अभी 2 रातों के लिए फ़िलहाल ठिकाना, तीसरी रात का देखेंगे। यहाँ रुके तो ठीक है, बुक कर लेंगे अगेन, नहीं तो फिर आगे किसी और देश में चलेंगे। तो ये यहाँ से भी रास्ता बाहर निकल जाता है। चलो थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अपार्टमेंट हमें बहुत बढ़िया मिल गया और अभी हम जा रहे हैं बाहर। कुछ खाने पीने का ले आएंगे, सिम कार्ड चाहिए, करेंसी चाहिए, तो वो सब कुछ देखते हैं। और भीड़ बहुत होती है बाहर। उसकी एक वजह है कि रवांडा जो है वो वैसे तो अफ्रीका की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री होगी शायद। और पूरे वर्ल्ड में भी जो रैंकिंग के हिसाब से आती है 149 नंबर पे आती है 195 देशों में से। ये अपने जो स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, जो टोटल एरिया है वो लगभग 26,338 स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन डेंसिटी मतलब घनत्व, घनी आबादी जो है यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 525 लोग रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत छोटी 26,338 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया और 1 किलोमीटर में 525। अगर भारत की बात करूँ जो कि दुनिया में हमारी सबसे ज़्यादा आबादी है, तो हमारे देश में 420 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो आप समझो कि अब कितनी भीड़ वाला एरिया होगा। और वर्ल्ड में
छठे नंबर पे आता है ये देश घनी आबादी में, मतलब इतनी कम जगह पे इतने सारे लोग जो रहते हैं। तो 6 नंबर पे और पहले नंबर पे बांग्लादेश, पर स्क्वायर किलोमीटर में 1300 लोग रहते हैं वहाँ पे। तो अब आपको जो है वो भीड़ ज़्यादा लगेगी देख के, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। बच्चे अब आ रहे हैं स्कूल से, ये कौन सा टाइम है, 5:30 बज रहे हैं शाम के, और बच्चे स्कूल से अब आने को हो रहे हैं। सारे स्कूल ड्रेस देखो, अच्छी लग रही है इनकी। ए ब्रो, हाउ आर यू? दिस इज स्कूल ड्रेस? Yes. वाह, व्हाट टाइम द स्कूल क्लोज? 16 years. 6 hours. 6 hours? ओह 6 बजे, बट इट्स 5:30 नाउ। Oh, okay. यू गो अर्ली। अलग अलग स्कूल की ड्रेस हैं शायद, गर्ल्स। हेलो भाई, बच्चे वगैरह। अभी यहाँ का मैम नहीं पता कि क्या माहौल रहेगा यहाँ के लोगों का, बट देखते हैं यार, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता है आगे युगांडा और रवांडा में। यहाँ पर शायद ड्राइविंग साइड भी चेंज हो गई है, मतलब लेफ़्ट हैंड पे कर रहे हैं। आई थिंक युगांडा में जो था वो हमारी साइड वाली ही ड्राइविंग थी, यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड स्टीयरिंग वाली ड्राइविंग आ गई है। उसके अलावा ये जो था वो बेल्जियम की कॉलोनी रहा है, मतलब आज़ादी से पहले 1962 में आज़ाद हुआ था रवांडा, और उससे पहले ये जो कॉलोनी थी ये बेल्जियम की कॉलोनी थी। बेल्जियम वाली कॉलोनी में शायद मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। बाकी तो जैसे ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनीज़ थी वो हम भी थे ब्रिटिशर की कॉलोनी में। तो उसके अलावा फ्रेंच कॉलोनीज़ देखी, स्पेनिश देखी, पोर्टुगीज़ देखी, बट ये जो है बेल्जियम कॉलोनी थी, ये 1916 से लेकर 1962 तक जो है यहाँ बेल्जियम का राज रहा। उससे पहले जर्मनी वालों का राज था, बट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी हार के बाद 1916 के बाद यहाँ पर जो है वो बेल्जियम वालों का राज हो गया। शायद आज से 5-6 साल पहले जब तक यूट्यूबर्स नहीं आए थे तब तक अफ्रीका को लोगों ने ढंग से देखा ही नहीं था। अफ्रीका के बारे में अलग अलग बातें ही होती थी बस। तो ये अफ्रीका है, कितना साफ़, कहीं आपको कुछ भी पड़ा हुआ नहीं दिख रहा होगा, कितना साफ़ है ये। और यहाँ पर इन बाइक वालों को छोड़ दो बस, बाकी लोग जो हैं रूल को फॉलो करते हैं। देखो कोई भी कट करके नहीं आएगा, मतलब अपनी लेन में ही सब लोग ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी अलग से निकल के नहीं आ रहा। और हम इन लोगों को कहते थे कि यार ये लोग गलत हैं, मतलब पता नहीं कैसे होंगे, गंदे हैं, काले हैं, फलाना ढिमकाना। और जो रूल्स हैं, मतलब यहाँ पर अगर थूक दिया, कूड़ा फेंक दिया, जो चालान है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और सख्ती से निपटा जाता है इस बात से। मतलब चालान होगा ही, अगर आपने थूका, कुछ भी फेंका, उसके लिए यहाँ पर कोई बख्शिश नहीं है। और ये शाम का सनसेट का नज़ारा यार, अभी 5:45 ही हुए हैं, 6:10 पे यहाँ सनसेट हो जाता है, जबकि युगांडा में सनसेट हो रहा था 7:10 पे। देखा ये फ़र्क। और कितनी खूबसूरत जगह है, शहर देखो पहाड़ों पे बसा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी वजह से इसको कहते हैं कंट्री ऑफ द 1000 हिल्स, रवांडा को। और जो टाइम डिफरेंस है वो भी यहाँ पर आके बदल जाता है। जो यहाँ का जो टाइम है वो 3.5 घंटे पीछे है भारत से। युगांडा में जो टाइम था वो 2.5 घंटे पीछे था। और अगर अभी यहाँ पर 5:40 हुए हैं शाम के, तो भारत में रात के 9:10 हो चुके होंगे। तो इतना फ़र्क है। तो सबसे पहले भाई हम ATM की तरफ जा रहे थे, पीछे कोई ATM है नहीं उस साइड, तो अब दूसरी तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि बिना पैसे तो कुछ होना नहीं, कार्ड वगैरह यहाँ चलते नहीं। तो अफ्रीका में कभी भी आएँ, कार्ड के भरोसे कमाना, कैश पूरा लाना। और कैश की मैं बात करूँ आपको तो कम से कम मेरे हिसाब से $100 पर डे के आपको चाहिए, जिसमें आपका खाना और रहना हो सकता है पर बंदे का, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कोई एक्सकर्शन करना है, कोई टूर करना है, उसके पैसे, उसकी फ़ीस अलग से रखना। $100 में काम हो जाएगा। नाइट लाइफ वगैरह भी अलग है, मतलब ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, जिसमें आप खा पाएंगे और रह पाएंगे। भाई $50 का कमरा हो गया, मान लो अगर पर पर्सन, अगर 2 आदमी हो तो $100 का आपने कमरा लिया, $50 वहाँ लग गए, $50 में खाना और कुछ पैसे बच भी जाएंगे, जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो रोज़मर्रा वाला। तो $100 कम से कम लेके आना और कैश पे ही रिलाई रहना, यहाँ पर कार्ड वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना अफ्रीका में। तो अब हम दूसरी तरफ को जा रहे हैं वापसी देखने के लिए, कहीं कोई ATM वगैरह मिल जाए। कैश है, कैश को चेंज करा सकते हैं, बट अभी यहाँ तो कोई कैश चेंज की भी वो नहीं दिख रही, साफ़ सफाई दिख रही है बस। जो दिख रही है ऐसा लग रहा है जैसे पोचे लगा रखे हैं देखो सड़क पे। लेकिन रूल्स का क्या करें, जब भी भीड़ होती है तो लोग तोड़ने लगी जाते हैं, कहीं ना कहीं से घुसेड़ ही देते हैं। बाइक वाले ज़्यादा ये करते हैं ऐसे। ओए 3 व्हीलर पे भी हेलमेट पहने हुए हैं। हाँ ये नई चीज़ देखी भाई, ये नया था। और हेलमेट देख लो भाई साहब, दोनों बंदों ने पहने हुए हैं, आगे पीछे सब ने। करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ पर है रवांडन फ्रैंक। तो एक अगर भारतीय रुपये की बात करूँ तो एक भारतीय रुपये में लगभग 16 फ्रैंक आते हैं। ओ भाई साहब, लाइन पे रोक दी थी सबने, लाइन पे जेब्रा क्रॉसिंग से पहले जो ये लाइन है ना,
इससे पहले रुके हुए थे लोग, जो भी स्टॉप हुआ था। रेड लाइट तो है नहीं, स्टॉप क्यों किया पता नहीं किस हिसाब से कर रहे हैं। पुलिस वाला भी कोई नहीं खड़ा, ये क्या हिसाब है पता नहीं, देखते हैं। ओके, देखो पब्लिक गई अपने आप, और देखो लाइन पे कोई आगे नहीं आ रहा। कमाल है भाई, सीखो सीखो, सीखने को मिल रहा है यार इन लोगों से। पैसे तो अभी मिले नहीं भाई, एटीएम वगैरह तो मिला नहीं, तो परमवीर गया बाइक पे बैठ के कहीं एटीएम ढूंढने, और वहाँ का जो युगांडा वाला टैग था ना वो काम आ गया। वो ट्रिक ये काम आई कि मैंने वहाँ हिसाब लगाया था कि 1000 युगांडन शीलिंग में 1 किलोमीटर जा रहे हैं, लगभग भारतीय 22-23 रुपये बन रहे थे। यहाँ पर हमसे मांगे 2000 यहाँ के, मतलब 125 रुपये कहीं जाने के लिए। जहाँ 25 लग रहे थे यहाँ 125 मांग रहे थे। मैंने हिसाब लगाया वही 1 किलोमीटर वाला युगांडा वाला, मैंने बोला नहीं भाई 500 देंगे मैक्सिमम, मतलब 400 ही बन रहा था कि 25-30 रुपये तो 400 ही बन रहे थे। तो मैंने कहा यार हम देंगे 500। तो यहाँ पर एक आदमी से पूछा कि कितने रुपए लगने चाहिए, उसने कहा 500 ही लगने चाहिए। तो वो हिसाब सही है। युगांडा अगर कभी आ रहे हो तो मतलब 25 भारतीय रुपये में ये बाइक 1 किलोमीटर जाती है, 2 किलोमीटर ले जाए तो 50 रुपये। 50 रुपये के जितने भी बने आप वो समझ लेना। यानी कि यहाँ पर जो 500 बन रहे हैं उसको हम भाग 16 से कर दें, 1 भारतीय रुपये के 16 जो है वो शीलिंग मिलेंगे। जो यहाँ की करेंसी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, युगांडा वाली करेंसी के 1 भारतीय रुपये के 42 मिल रहे थे, और हम तंजानिया में थे वहाँ 1 भारतीय रुपये के 28 मिल रहे थे। तो भाई आखिरकार कोई भाई इंग्लिश बोलने वाला मिला। व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर? My name is Chandramohan. रीति चंद्रमोहन। Chandramohan. चंद्रमोहन। यार नाम बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ की जगहों के भी याद नहीं हो रहे मतलब। और इंग्लिश मैंने इसलिए बोली क्योंकि ये जो भाई हैं ये इंग्लिश में आके बात कर रहे थे। वैसे जो इनकी लैंग्वेज है ऑफिशियल वो है किन्या रवांडा, जो कि सारे लोग यहाँ के बोलते हैं। उसके बाद इंग्लिश बोली जाती है, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंच भी बोली जाती है, उसके बाद स्वाहिली जो यहाँ की ईस्ट की भाषा है। ईस्ट अफ्रीका में ज़्यादातर नेशंस में जहाँ भी हम गए, रवांडा के अलावा युगांडा गए, तंजानिया गए, और उससे पहले आदिस अबाबा में था मैं, इथियोपिया में, वहाँ भी शायद स्वाहिली बोली जाती है। तो स्वाहिली भी ये बोलते हैं, 4 लैंग्वेज बोलते हैं किन्या रवांडा के अलावा 3 लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश को कम ही बोल रहे हैं, इंग्लिश को कम ही लोग जान रहे हैं। इसलिए मुझे लगा था कि फाइनली कोई इंग्लिश बोलने वाला मिला जिससे बात करके कोई बात यहाँ की समझ सकते हैं। सिम कार्ड यहाँ भी नहीं मिला। चलो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर हमारे पास वाईफाई है, आगे चलते हैं। अब ये सिम कार्ड और पैसे वैसे की बसट से निकल के कुछ देखते हैं। तो खाने पीने को अभी कुछ नहीं मिला, ऑनलाइन ऑर्डर दे के मंगा लेंगे। और हम अभी आए हैं सुपर मार्केट पे, यहाँ से पानी वगैरह ले लेते हैं। पानी की ज़रूरत रहती है सब जगह, बाहर पानी नहीं पीना। अफ्रीका में कभी आना है तो खुला पानी नहीं पीना, हमेशा बॉटल वाला पानी पीना है। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? आई वेट दिस राइट हैंड विद द राइट मैन। ओके भाई, सब काम बन गया, तो खाना भी मिल गया। ब्रेड वगैरह बहुत फ्रेश लग रहे हैं, और समोसे, अफ्रीका में समोसे समोसे मिल रहे हैं, पिज़्ज़ा मिल रहा है। अफ्रीका ना बहुत पसंद करते हैं समोसे। और ये देखो ये ब्रेड वगैरह कितनी फ्रेश लग रही है यार। चलो यही खा लेंगे भाई अपन, तो मज़ा आ जाएगा भाई। ठेका भी है यहाँ पर सुपर मार्केट में, और हर ब्रांड मिल रहा है लगभग। धीरे धीरे ना दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई, और हम ना अपनी हवाबाजी में रह गए। देखो अफ्रीका वगैरह में अब सब कुछ मिलता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है अफ्रीका में ना मिलती है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, सब कुछ साफ़ सफाई है, हर चीज़ है। और हम अपनी हवाबाजी में, क्या हमें देख रहे हो हालात, मतलब ये भी आगे निकलते जा रहे हैं और निकल चुके हैं। साफ़ सफाई, चोरी चकारी कम, लोग बाग अच्छे, सब कुछ बढ़िया। अब बहुत से लोग ये कहेंगे वहीं बस जा, जाके ये हो जा वो हो जा। यहाँ पर दुनिया बस जाए पूरी आके। यहाँ पर एक ही दिक्कत होती है कि लोग नहीं बसते। वो दिक्कत है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स है ना वो स्टेबल नहीं है। मतलब अगर मैं रवांडा की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो शासक है, जो राज कर रहे हैं, वो लगभग 25 साल से राज कर रहे हैं। तो कहीं कोई 39 साल से राज कर रहा है, कोई 25 से कर रहा है, कोई 40 से कर रहा है। तो जैसा कि गल्फ़ कंट्रीज़ में हुआ, जैसा कि गद्दाफ़ी के साथ हुआ, जैसे कि अभी सीरिया में हुआ, इराक़ में उससे पहले हुआ सद्दाम हुसैन के साथ, तो ऐसा ही कभी भी यहाँ हो सकता है। और बहुत से जो अफ्रीकन देश हैं वहाँ पर कूप करके गवर्नमेंट को हटा के आर्मी ने अपना शासन कर लिया है, इसलिए लोग यहाँ के नहीं बसते। नहीं तो भाई अफ्रीका बहुत बढ़िया जगह, और ईस्ट अफ्रीका, युगांडा, रवांडा बहुत बढ़िया जगह। और इतने सारे भारतीय हमने देखे थे युगांडा में, तो बहुत भारतीय रह रहे थे। How are you? आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू? Is this mine? दिस इज योर्स। This is yours. What is your name? मनोज। Manoj. एंड योर्स? I'm Ernest. अर्निस्ट। Hey. Where come you from? Egypt. आई एम इंडिया। India. Yes. Oh, no, you're not seem like India. आई एम नॉट लुकिंग लाइक इंडियन, Yeah. so what I'm looking like? You're like Egyptian.
Huh? Egyptian? Yeah. So but I used to have friends and my bosses, and most of them are Indians. Yeah. Namita, Ah, Mohini. Mohini. All the girls. Yeah. No boys. No boys. No, don't have boys. No boys. No boys. No boys. तो भाई मेरे को इंडियन मानते ही नहीं है, मेरे को या तो अरब कंट्री का मानते हैं या इजिप्शियन वगैरह ऐसा ही मानते हैं लोग। तो एक चीज़ मैंने देखी, हम स्टोर में थे जो बरतानिया, देख रहे हो अपनी कंपनी, ये मुझे कंफर्म है कि ब्रिटानिया हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। या बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमारी है या कहाँ की है। रेट्स वगैरह, ये जो रेट है ना भाई, इनको आप 16 से भाग करते चले जाओ। अगर पानी की कीमत बताऊँ तो ये पानी जो है, अगर आप इसको 16 से भाग कर दोगे तो 62.5 रुपये बनेंगे, मतलब 1000 के। अब 500 है तो मतलब 31 रुपये का आधा लीटर पानी है, महंगा है पानी, है ना। 1.5 लीटर हमने बॉटल्स लिए हैं अभी, 1.5 लीटर 1000 का है, मतलब 62.5 रुपये का 1.5 लीटर पानी। पानी यहाँ पर महंगा है क्योंकि पानी यहाँ पर लगता भी है, और पानी हमेशा अफ्रीका में आके भाई बार बार कहूँगा कि बॉटल वाला पीना, बाहर का मत पीना। रोस्टेड पीनट्स, ये भाई ये वाली बहुत फेमस है यहाँ पर, पीनट्स ये बहुत चलती हैं यहाँ। और ये स्नैक्स वगैरह बहुत कुछ है, अब सब कुछ मिलता है यार अफ्रीका में, सब कुछ। मैं तो मज़ा आ गया मुझे इस बार ईस्ट अफ्रीका को देख के, और ज़्यादा। वेस्ट को देखा था तो थोड़ा अफ्रीका वाला वो लगता था फील, हाँ ठीक है पीछे हैं, चोरी चकारी है, डर है। ईस्ट को देखा तो भाई साफ़ सफाई, लोग बाग, मज़ा आ गया। दूध दही के अलावा भाई एक चपाती ली है मैंने, और चिकन का जो एक पीस है वो भारतीय लगभग 160 रुपये का है, और समोसे का पीस भारतीय लगभग 25 रुपये का है यहाँ पर। तो खाना पीना थोड़ा सा बनिस्पत महंगा है। एंड व्हाट अबाउट दिस चपाती, हाउ मच फॉर वन? 1000। सो भाई 62 रुपये की ये चपाती है जो हमने ली है। तो भाई ये हमने ले लिया है, और जो हमारा बिल आया है वो है 79,500 फ्रैंक। सारा राशन भर लिया हमने, कैश में नहीं दिया हमने, कार्ड में ही दे दिया। कार्ड से यहाँ पर हो गई है पेमेंट, तो जहाँ पर कार्ड से हुई हमने कार्ड यूज़ किया। और ये है भाई 5000 फ्रैंक का नोट है ये। देखो दूर पहाड़ पे लाइटें जलने लग गई हैं। कंट्री ऑफ 1000 हिल्स कहते हैं रवांडा को। बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा, बहुत सुंदर। और यहाँ पर यार सरकारी बस भी चलते देखी, मतलब कि अफ्रीकन कंट्री में शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ इतनी मतलब सेवा सरकारी बस की। और कितनी साफ़ सुथरी बस है, ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल कच्चड़ बच्चड़ बस हो, साफ़ सुथरी। और भी अभी देखी थी ब्लू बसेस थी, शायद वो इलेक्ट्रॉनिक बसेस थी, वो भी देखी, और यहाँ पर भी देखी। देखते हैं कल इसमें सफ़र करने की कोशिश करेंगे, सरकारी बसेस का हाल देखते हैं, घूमते हैं कल यहाँ पर। और ये चिकन पैक हो रहा है भाई हमारा, 500 भारतीय रुपये में इतना चिकन मिल गया। मतलब एक तंदूरी चिकन से ज़्यादा ही है तो उतना ही पोर्शन एक तंदूरी चिकन जैसा, बट बड़ा बहुत है 500 रुपये में। और यार पैकिंग का देखो, एक एक छोटी छोटी चीज़ को भी ना इन्होंने पैक करके दिया है, जो लिफाफा था ऐसा उसमें। और ये देखो फॉइल पेपर में कैसे पैक करें, छोटी छोटी चीज़ को फॉइल पे पैक करके दें। और यहाँ पॉलीथीन नहीं चलती, बताया था पहले भी मैंने, 2008 से पॉलीथीन बैन है, तो ये कट्टे से देते हैं, उसमें लेके जाना होता है। और ये डिलीवरी भी दे रहे हैं, देखो भाई मैंने पहले आते पूछ लिया था, मैंने कहा डिलीवरी करा दोगे, सामान ज़्यादा ले रहे हैं, हमारे बस की नहीं उठाना उठूना, व्लॉग भी तो बनाना होता है ना, पंगा ये है। बाय बाय स्वीटहार्ट। छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन अब कैमरा करना हर बार अच्छा नहीं लगता। बाय बाय, थैंक यू। इधर जाना, इधर। और दूसरी डायरेक्शन में जा रहे थे, देखो रोक दी बंदे ने यार कार, क्या बात है यार। जबकि कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हम क्रॉस नहीं कर रहे थे, फिर भी रोक दी। रोक के यार मतलब हैरानगी की बात है यार। पहला जो इम्प्रेशन था ना, मतलब वहाँ उतरे थे जाम टैक्सी से, वो तो आपने देखा कि वहाँ पे कूड़ा करकट था, तो मुझे लगा कि यार ऐसे ही कहते हैं बस क्लीनर सिटी, लेकिन बहुत क्लीन है। और दूसरा कि रवांडा इज़ फॉर रूल। अगर वैसे इसका वो देखेंगे एरिया तो 149 नंबर पे आता है, इसीलिए भीड़ बहुत दिखेगी। और अपने को तो भीड़ से कोई दिक्कत होती नहीं ना, अपने को तो भीड़, दिल्ली इससे कम भीड़ नहीं होती दिल्ली में। हालांकि रोड्स पे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है अपना दिल्ली वाला, यहाँ नहीं होता। यहाँ पर जो ये है ना भाई, बाइक वाले बोडा वाले, इन लोगों ने पहनी हुई है सबने ये ड्रेस सी, तो पता लग रहा है कि हाँ ये बोडा वाले हैं। तो हम आ गए हैं भाई कामी लग्जरी अपार्टमेंट्स में, बैठते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे
और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद। किसी ने हेलो बोला था। हेलो बेबी, गॉड ब्लेस यू।